नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी केशव विवेकी हिंदी महासागर में आप सभी का स्वागत है। काव्यों के भावार्थ और काव्य सौंदर्य पर विचार करेंगे। कुछ बातें हैं भक्ति काल के कवियों का रचना और भावार्थ। कबीरदास के दोहे की श्रृंखला के दोहों का भावार्थ। सही अर्थ जानने से कबीर की बातों को समझना हुआ आसान। आप सभी से आग्रह है कि पूरा वीडियो देखें, तभी लाभ मिल सकेगा। इस भाग में कबीर दास जी के 3 दोहे हैं। राम नाम के पढ़तरै देवै को कुछ नाही, क्या ले गुरु संतोखी हौस रही मन माही। सतगुर सवा न कोई सगा, सोधि सई न दाति, हरि जी सवा न कोई ही तू, हरिजन सई न जाति। 64 दीवा कोई जोई करी, 14 चंदा माही, ती घरी किसको चाँदने, जई घरी सतगुरु नाही। तो भावार्थ देखते हैं। राम नाम की पढ़तरे देवै को कुछ नाही, क्या ले गुरु संतोखी हौस रही मन माही। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु द्वारा ज्ञान में बहुत कुछ मिला, उससे सबसे बड़ा राम का नाम मिला है। जीवन धन्य हुआ है, पर गुरु को दक्षिणा देने की चाह संभव नहीं है। सकल विश्व में राम नाम के बराबर कुछ भी देने योग्य नहीं है। वास्तव में यह राम नाम अनमोल है और आत्मसात की राह को दिखाया है। श्रद्धेय गुरु को कुछ देकर संतुष्ट करने की चाहत पूरा करना संभव नहीं है। लगता है कि यह चाह बस मन में ही रह जाएगी। सच भी है, राम जो सब में विराजमान है, उनके बराबर तौल का इस संसार में कुछ भी नहीं है। यहाँ का सब कुछ तुच्छ है, जबकि राम नाम जीव जगत में उन्मुख होने का साधन है। राम को जिसने पाया वो राम का हो गया। भक्त अपनी भक्ति में अपने इष्ट और गुरु के लिए बहुत कुछ चाहता है, परंतु सर्वोच्च सुख के सागर को तौलने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। काव्य सौंदर्य है, ये हो सकता है कुछ कहीं भिन्न भी हो या मेरा दिया सही न हो, लेकिन फिर भी भाषा पूर्वी और खड़ी बोली, शैली भक्ति भाव, छंद दोहा, अलंकार उपमा, विशेष गुरु के प्रति दाक्षिण्य भाव है। वो दक्षिणा देने के उन्मुख या सोच के लिए अंदर से चातुर है। अगला है सदगुरु सवा न कोई सगा, सोधि सई न दाति, हरि जी सवा न कोई हेतु, हरिजन सई न जाति। भावार्थ है कबीरदास कागजी ज्ञान के मर्मज्ञ नहीं, अपितु आत्मिक ज्ञान के बहुत बड़े मर्मज्ञ कहे जा सकते हैं। आप जीव जगत माया के बोध को गहराई से समझ चुके थे। यहाँ प्रस्तुत पंक्ति में कबीरदास जी बहुत सरल व सहज शब्दों में बहुत गूढ़ बात को कह दिया। इस पंक्ति में गुरु का संबंध ज्ञान का दान, ईश्वर जैसा कल्याणकर्ता और हरिजन जैसे जाति की तुलना के समक्ष कुछ भी नहीं है। वास्तव में गुरु जैसा साथ कोई नहीं दे सकता है। ज्ञान या चित्त शुद्धि के समान दूसरा कोई दान है ही नहीं। परमेश्वर अर्थात राम से बड़ा कल्याणकारी कोई भी नहीं है। अंत में समाज जो जातिवाद में फंसा हुआ है, उसके लिए कहा कि ईश्वर के भेजे संतानों की जो जाति है वही सर्वोत्तम जाति है। हरिजन का अर्थ केवल ईश्वर के संतान होने का इशारा है। यहाँ भी काव्य सौंदर्य, भाषा भोजपुरी और तात्कालिक खड़ी हिंदी, शैली मौधर्य और अभिधात्मक, अलंकार अनुप्रास व रूपक, छंद दोहा, विशेष हितकारी श्रेष्ठकरों की ओर। अगला दोहा है 64 दिया जोई करी, 14 चंदा माही, ती घर किसको चांदनी, जय ही घरी सतगुरु नाही। भावार्थ, यहाँ कबीरदास कहते हैं कि 64 दीपक जलाकर 14वां चांद भी उद्भासित कर ले, किंतु जिसके घर में सतगुरु नहीं, उसके घर किसका प्रकाश होगा। इसका तात्पर्य यह है कि कोई 64 कलाओं तथा 14 विधाओं में पारंगत भले ही हो जाए, किंतु यदि उसे गुरु का ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ तो उसके हृदय का अंधकार दूर नहीं हो सकता। गुरु ज्ञान के अभाव में पुस्तकी विद्या को व्यर्थ कर कहे हैं। किसी विचार या तथ्य को रखते समय उसके अंतरिम बातों तक जाने का कोशिश जरूर करते हैं। ऐसा ही कुछ इस छंद में कबीरदास का दृष्टि दिखाई पड़ता है। प्रकाश या बोध दूरस्थ आभास से नहीं संभव है, जब तक कि अपने पास में गुरु का ज्ञान न हो, या ज्ञान का अर्थ उसे आत्मसात करने के बोध से है। ऐसे में ज्ञान का बोध गुरु के बिना संभव नहीं है। यहाँ देखा जाए काव्य सौंदर्य, भाषा भोजपुरी पूर्वी, शैली सदनात्मक,
माधुर्य, अलंकार, अनुप्रास, उपमा, छंद, दोहा, विशेष है गुरु के महत्व पर विशेष प्रकाश। आज हमने कबीरदास के 3 दोहों का भावार्थ जाना। किसी भी कवि की कविता की भावार्थ पूछ सकते हैं, अगले भाग में उत्तर दिया जाएगा। इस भाग में आपको क्या नया मिला कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और मित्रों को भेजें। और नई बातों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।